संक्रांति पर ये गलती की तो गरीबी घेर लेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभ संक्रांति के दिन कौन सी गलतियां करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी आ सकती है और उसका भाग्य बिगड़ सकता है। सनातन धर्म में संक्रांति का विशेष महत्व होता है। वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। इसी क्रम में जब सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है। कुंभ संक्रांति का संबंध दान, पुण्य, साधना और आत्मशुद्धि से होता है। यह एक अत्यंत पवित्र अवसर है, जब किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन जैसे तीर्थों में इस संक्रांति के दिन स्नान का विशेष पुण्य माना गया है। लेकिन अगर इस पावन अवसर पर कुछ विशेष गलतियां की जाए, तो व्यक्ति को न केवल आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उसके जीवन में नकारात्मकता और दरिद्रता भी प्रवेश कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ संक्रांति के दिन कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें और जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आप अनजाने में भी कोई गलती न करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकें। एक कुंभ संक्रांति के दिन देर तक न सोएं। सनातन धर्म के अनुसार संक्रांति के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है, तो उसका संपूर्ण दिन व्यर्थ चला जाता है और उसे संक्रांति का पुण्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आलस्य त्याग कर जल्दी उठें और पवित्र नदियों में स्नान करें या घर पर ही गंगाजल डालकर स्नान करें। 2. स्नान के बाद गीले वस्त्र न पहनें। कुंभ संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन स्नान के बाद गीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्नान के बाद स्वच्छ और सूखे वस्त्र पहनकर ही पूजा अर्चना करें। 3. इस दिन झूठ बोलने से बचे। संक्रांति का दिन पवित्रता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक होता है। इस दिन झूठ बोलना, छलकपट करना, किसी को धोखा देना या गलत तरीके से धन अर्जित करना घोर पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, तो उसे अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से सत्य बोलने और अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। 4. संक्रांति के दिन दान न करने की गलती न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंभ संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। इस दिन विशेष रूप से गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन दान नहीं करता, वह दरिद्रता का शिकार हो सकता है। इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। 5. संक्रांति के दिन तामसिक भोजन और नशे से बचें। इस दिन सात्विक भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। इसके अलावा शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार के नशे से भी बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तामसिक भोजन करता है, तो उसे दरिद्रता और नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन फल, दूध, खिचड़ी और सात्विक भोजन ग्रहण करना ही शुभ माना जाता है। 6. संक्रांति के दिन क्रोध और बुरे विचारों से बचें। इस दिन मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाओं से बचना चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति क्रोध करता है या दूसरों को अपशब्द कहता है, तो इसका प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से शांत और संयमित रहने का प्रयास करें। 7. संक्रांति के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी न काटें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन बाल,
नाखून और दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से बचना चाहिए और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना चाहिए। 8. संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति संक्रांति के दिन आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दान देने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती है। जो व्यक्ति इस दिन दान देने से कतराता है उसे जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। 9. संक्रांति के दिन घर में झगड़ा न करें। इस पवित्र दिन पर घर में शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस दिन परिवार में झगड़ा होता है तो इसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर चली जाती हैं जहां कलह और अशांति होती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। 10. इस दिन किसी का अपमान न करें। शास्त्रों के अनुसार कुंभ संक्रांति के दिन किसी का भी अपमान करना अत्यंत अशुभ होता है। विशेष रूप से माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और बुजुर्गों का अपमान करने से पितृदोष लगता है और व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए इस दिन सभी का सम्मान करें और अच्छे आचरण का पालन करें। निष्कर्ष, कुंभ संक्रांति का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र होता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वहीं गलतियां करने से दरिद्रता और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व समझें और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।